गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत है। आज मैं अपना नेट फर्स्ट पेपर का जो है चौथा लेक्चर लेकर के आया हूं और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे जो है हायर एजुकेशन की मीन्स उच्च शिक्षा की जो है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना जो है टॉपिक जो है हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि हायर एजुकेशन को जो है इंडिया में और भी नामों से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि और कौन से नाम है जिस नाम से जो है हायर एजुकेशन को जाना जाता है जो है। तो हम लोग कहेंगे जो है कि उच्च शिक्षा के और दो नाम होते हैं, उच्च शिक्षा। अब देखिए हम आज आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ही बताएंगे जो है, थोड़े थोड़े चीज़ों में आप इसको देखिए, आपके लिए जो है ये बहुत ही फायदेमंद होगा जो है। हम कहेंगे उस शिक्षा के दो और नाम मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं श्रेष्ठ शिक्षा। श्रेष्ठ शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा इसे कहेंगे। और दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा। इस तरीके से जो है हमारे पास जो है उच्च शिक्षा मीन्स हायर एजुकेशन के दो नाम और मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं श्रेष्ठ शिक्षा या हम कहेंगे विशिष्ट शिक्षा जो है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो है उच्च शिक्षा के कुछ और हमारे जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनको हम लोग देखते हैं जो है। यहाँ पर जिसे हम कहेंगे उच्च शिक्षा की जो प्रक्रिया हमारी है जो है वो हमारा जो है संस्थापक और स्थापना, एक तरीके से हम देखेंगे संस्थापक मीन्स उच्च शिक्षा का संस्थापक किसे कहा गया है जो है। हम कहेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई जो है, स्थापना। अब देखिए उच्च शिक्षा के जो संस्थापक हैं जो है इसे हम लोग कहते हैं जो है कि राधा कृष्णन, श्री राधा कृष्णन श्री राधा कृष्ण को जो है उच्च शिक्षा का संस्थापक कहा जाता है जो है। मीन्स इन्होंने उच्च शिक्षा की प्रक्रिया को कब लाया जो है, हम कहेंगे सन 1948 ईस्वी में जो है उच्च शिक्षा को प्राविधान में लाया जो है। जबकि हम कहेंगे इसकी स्थापना कब हुई जो है, तो हम लोग कहेंगे भारतीय संविधान 2000 अनुच्छेद 2000 के अनुरूप जो है इसकी जो है स्थापना की गई जो है। तो हम लोग कहेंगे स्थापना इसकी कब की गई जो है, तो हम कहेंगे 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई जो है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2000 के अनुरूप सन 1953 ईस्वी में की गई थी। अब इस तरीके से देखिए हमारे पास जो है दो कमेंट से या दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो है कि उच्च शिक्षा का संस्थापक किसे कहा गया जो है, श्री राधा कृष्णन को कहा गया जो है। मीन्स उच्च शिक्षा की प्रक्रिया कब से आई है जो है, 1948 ईस्वी से आई है जो है। फिर हम कहेंगे उच्च शिक्षा की स्थापना जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुरूप जो है सन 1953 ईस्वी में की गई थी जो है। ये दो क्वेश्चन आपके जो है हमेशा इंपॉर्टेंट है, प्लस हम कहेंगे बेसिक है, ये सभी लोगों को जानना अति आवश्यक होता है जो। अब आइए हम लोग देखते हैं उच्च शिक्षा का अर्थ क्या होता है। अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि उच्च शिक्षा का जो अर्थ होता है जो है उसे हम लोग कहेंगे, देखिए अर्थ सामान्य सी बात है जो है कि माध्यमिक शिक्षा से ऊपर की शिक्षा जो है हमारी बोली जाती है क्या, उच्च शिक्षा जो है। तो हम कहेंगे माध्यमिक शिक्षा से ऊपर की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा से ऊपर की शिक्षा हमारी क्या बोली जाती है, हम कहेंगे हायर एजुकेशन बोली जाती है जो है। आइए नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाते हैं आपको जो है उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की जाती है जो है।
हम कहेंगे उच्च शिक्षा प्राप्ति के स्रोत हमारे, उच्च शिक्षा प्राप्ति उच्च शिक्षा की प्राप्ति कहाँ से होती है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कौन कौन से ऐसे हमारे जो है संस्थाएं हैं जिनसे हम लोग जो हायर एजुकेशन की भी जो है डिग्री ले सकते हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे जो है कि विश्वविद्यालय, हमारा प्राप्ति कहाँ से होती है, विश्वविद्यालय से होती है। विश्वविद्यालय मीन्स उच्च शिक्षा की प्राप्ति हमारी विश्वविद्यालय से होती है जो है। इसके अलावा हम कहेंगे जो है कि इसकी प्राप्ति हमारा जो है व्यावसायिक विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि और किससे हम लोग ले सकते हैं जो है, तो हम कहेंगे जो है प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान से भी जो है हम हायर एजुकेशन की शिक्षा ले सकते हैं जो है। इसके अलावा हम लोग कहेंगे जो है लीवर आर्म आर्ट कॉलेज, लीवर आर्ट कॉलेज में देखिए हम लोग संस्था इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, कॉलेज से भी ले सकते हैं, विश्वविद्यालय से भी ले सकते हैं जो है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कम्युनिटी महाविद्यालय, कम्युनिटी महाविद्यालय, कम्युनिटी महाविद्यालय। अब इस तरह से देखिए हमारे प्राप्ति स्रोत 5 हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हमारे उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन प्राप्ति के जो है 5 हमारे जो है संस्थाएं हैं, जिसे हम लोग कहेंगे विश्वविद्यालय से हम हायर एजुकेशन ले सकते हैं जो है, व्यावसायिक विश्वविद्यालय से हम उच्च शिक्षा ले सकते हैं, फिर हम कहेंगे प्रौद्योगिकी संस्थान से भी हमारी उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, लीवर आर्म आर्ट कॉलेज से भी हमारी ली जाती है, इसके बाद कम्युनिटी महाविद्यालय से भी जो है हायर एजुकेशन की शिक्षा ली जाती है जो है। इसके अलावा आइए हम लोग देखते हैं उच्च शिक्षा की विशेषता क्या है जो। उच्च शिक्षा की विशेषता देखिए, विशेषता इसी क्या है, हम कहेंगे उच्च शिक्षा हमारी जो है डिग्रीधारी होती है, हम लोग कहेंगे इससे डिग्री प्राप्त होती है, डिग्री प्राप्त होती है। ये विशेषता है जो है कि हमारे हायर एजुकेशन की क्या मिलती है जो है, हमें डिग्री मिलती है जो है। इसके अलावा हम कहेंगे कि ये हमारी क्या होती है जो है, तृतीयक शिक्षा स्तर है जो है, तृतीयक, यह हमारी तृतीयक शिक्षा स्तर है, शिक्षा स्तर, ये तृतीयक शिक्षा स्तर है जो है। मीन्स हम कहेंगे प्राथमिक शिक्षा स्तर हमारा जो है प्राथमिक, इसके बाद जो है हम कहेंगे माध्यमिक, ये प्राथमिक प्रक्रिया हमारी प्राथमिक शिक्षा स्तर होती है, जबकि माध्यमिक की प्रक्रिया हमारी द्वितीय शिक्षा स्तर होती है, जबकि हम कहेंगे उच्च शिक्षा हमारी जो है तृतीयक शिक्षा स्तर होती है जो है। इसके अलावा हम लोग कहेंगे जो है कि हमारी एक तरीके से किस प्रकार की शिक्षा है, हम लोग कहेंगे औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है जो। अब देखिए हम लोग कहेंगे क्या है, कंपलसरी है हमारे लिए जो है, हम कहेंगे नहीं, नॉन कंपलसरी है, नॉन कंपलसरी शिक्षा है ये हमारी। इसे हम कहेंगे जो है कि जैसे हमारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा लेना मस्ट है जो है, कंपलसरी है, माध्यमिक की शिक्षा लेना कंपलसरी है, लेकिन उच्च शिक्षा लेना कंपलसरी नहीं है जो है। इसलिए बोला गया कि नॉन कंपलसरी शिक्षा है, मीन्स ये शिक्षा लेना आवश्यक नहीं। हम कहेंगे हमारी स्वैच्छिक शिक्षा है जो है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, स्वैच्छिक, ये शिक्षा हमारी स्वैच्छिक शिक्षा है जो, ये अपनी हम इच्छा अनुरूप जो है शिक्षा हमको जो है क्या करनी है, लेनी है, इच्छा है लेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं लेंगे। तो इसलिए इसे बोला गया है कि स्वैच्छिक शिक्षा है ये जो है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा है ये जो है।
अगली विशेषता के तहत अगर हम लोग देखें जो है तो हम लोग कहेंगे कि शिक्षा हमारी, हम कहेंगे माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा है जो है, क्या बोलेंगे, माध्यमिक शिक्षा के देखिए इसे हम लोग कहेंगे माध्यमिक शिक्षा के बाद की हमारी ये क्या है जो है, एक शिक्षा है जो है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो है कि व्यक्ति को विशिष्टता की ओर, हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति को विशिष्टता की ओर ले जाने वाली शिक्षा अब देखिए विशिष्टता, जैसे आप जानते हैं जो है कि एमए करिए या एमएससी करिए जो है या पीएचडी करिए तो स्पेशल सब्जेक्ट से होता है जो है, मीन्स एक ही सब्जेक्ट से होता है जो उस एक विषय के तहत जो हम लोग शिक्षा लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जो है कि विशिष्टता की और विशिष्ट शिक्षा हमारी बोली जाती है। मीन्स एक विषय का स्पेशलाइजेशन किया जाता है, मीन्स मास्टर डिग्री दी जाती है जो है। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं जो है इसकी विशेषता क्या होती है जो है, वैकल्पिक अंतिम चरण है ये औपचारिक शिक्षा का अंतिम चरण है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है जो है नेट जेआरएफ में कि औपचारिक शिक्षा का अंतिम चरण क्या होता है जो है, तो हम लोग कहेंगे उच्च शिक्षा हमारा जो है औपचारिक शिक्षा का अंतिम चरण होता है जो है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है कि अब हम लोग जो है लेकर के चलते हैं अपना जो है उच्च शिक्षा तंत्र की ओर, मीन्स व्यवस्था। अब आइए उच्च शिक्षा तंत्र की बातें हम लोग करते हैं जो है, यहाँ पर देखिए तंत्र आब्लिक व्यवस्था। हम कहेंगे विश्व में जो है हमारा इंडिया जो है हायर एजुकेशन के लेवल से किस स्तर पर आता है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि उच्च शिक्षा के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आता है जो है। तो हम कहेंगे जो व्यवस्थाएं हैं जो है उसके तहत हम लोग कहेंगे कि भारत विश्व में उच्च शिक्षा, भारत विश्व में उच्च शिक्षा में तीसरे स्थान पर है। देखिए हम लोग कहेंगे तीसरा स्थान, हायर एजुकेशन की बात की जाए तो भारत का जो है हायर एजुकेशन में तीसरा स्थान है। अब पहला स्टेप अगर फर्स्ट स्थान देखेंगे, फर्स्ट स्थान की बात अगर करें जो है तो यहाँ पर अमेरिका आता है जो है, अमेरिका। और सेकंड की बात की जाए जो है सेकंड स्थान की तो हम लोग कहेंगे चाइना आता है, चीन सेकेंड नंबर पर आता है, और जबकि अमेरिका जो है फर्स्ट स्तर पर आता है। 80% लोग यहाँ पर दिया जाता है कि 80% लोग हायर एजुकेशन की डिग्री वहाँ लेते हैं, जबकि चाइना में 35% जो है लोग जो है हायर एजुकेशन की शिक्षा लेते हैं, जबकि भारत में जो है लगभग 30%, लगभग 30% लोग हायर एजुकेशन की शिक्षा लेते हैं। तो ये हमारा उच्च शिक्षा तंत्र या व्यवस्था जो है, मीन्स अगर बात की जाए भारत में उच्च शिक्षा का कौन सा स्थान है तो कहेंगे तीसरा स्थान है जो है। उच्च शिक्षा में कौन सा देश हमारा प्रथम स्थान पर है तो हम लोग कहेंगे अमेरिका है, और जबकि सेकेंड की बात की जाए जो है तो हमारा चाइना है जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं उच्च शिक्षा के प्रकार। अब देखिए हम लोग यहाँ पर प्रकार की बातें करते हैं, उच्च शिक्षा के प्रकार। हम कहेंगे कि उच्च शिक्षा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? उच्च शिक्षा हमारी 3 प्रकार की होती है जो है, जिसे हम लोग कहेंगे पहला स्नातक, दूसरा हम लोग कहेंगे परास्नातक,
और तीसरे की बात की जाती है जो है, हम लोग कहेंगे तीसरा जो हमारा आता है जो है उसे हम लोग कहते हैं जो विस्तार शिक्षा, विस्तार शिक्षा या विस्तार कार्य भी कहा जाता है जो है, विस्तार कार्य। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग का जो है जनरली जैसे हम लोग जानते हैं जो है, यहाँ पर स्नातक मीन्स ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और यहाँ पर हम लोग कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशनर वर्क, एक्सटेंशनर वर्क, विस्तार कार्य। तो इस तरीके से हमारी जो उच्च शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है स्नातक, जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं परा स्नातक, और तीसरे के तहत हम लोग कहते हैं जो है विस्तार कार्य। मीन्स हमारा जो है क्या होगा जो है प्रोफेशनल डिग्रियाँ, जो हमारी प्रोफेशनल डिग्रियाँ होती हैं जो है, जैसे लॉ करना जो है, बीएड करना, ये सभी हमारे लॉ और जो बीएड होते हैं ये सब हमारे किस में आते हैं जो है, विस्तार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि शिक्षा हमारी जो उच्च शिक्षा हमारी 3 प्रकार की होती है जो है। अब आइए हम लोग आयोग देखते हैं। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है आयोग, उच्च शिक्षा के सुधार हेतु, सुधार हेतु आयोग, कमीशन, आयोग। अब देखना है हम लोग को यहाँ पर आयोग देखना, उच्च शिक्षा के सुधार हेतु आयोग जो है, तो इसके तहत हम लोग की जो बातें आती है जो कौन सा आयोग बनाया गया जो है, तो हम लोग कहेंगे कि जो आयोग बना जो है इसको हम लोग 2 रूपों में यहाँ पर दिखाते हैं जो है। जैसे हम लोग कहेंगे कोठारी आयोग, कोठारी आयोग। देखिए ये हमारा कोठारी आयोग है जो है, जो हम कहेंगे उच्च शिक्षा के सुधार हेतु जो आयोग बना उसे हम लोग बोलेंगे कोठारी आयोग। अभी कोठारी आयोग के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जो है, जहाँ से एक क्वेश्चन नेट का कंफर्म होता है जो है, आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोफेसर यशपाल कमेटी समिति, और दूसरा हम लोग कहेंगे आयोग के तहत समिति है प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल कमेटी, कमेटी में समिति, समिति। अब याद रखना जो है 2 चीज़ें जो है, सुधार हेतु, उच्च शिक्षा के सुधार हेतु हम लोग कहेंगे जो आयोग बना उसका नाम रहा कोठारी आयोग जो है। इस किसके जो है कमेटी में बना जो है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रोफेसर यशपाल की कमेटी में जो है यह समिति बनाई गई जो है। तो इस तरीके से आपको हम ले चलते हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट होता है, मीन्स उच्च शिक्षा का संबंध किस आयोग से है जो है, तो हम कहेंगे उच्च शिक्षा का संबंध कोठारी आयोग से होता है जो है। तो ये कोठारी आयोग को हम लोग देखते हैं जो है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है एक एक स्टेप करके लगते हैं जो है। हम लोग कहेंगे जो है कि ये हमारा आयोग जो है, आइए इसके बारे में देखते हैं जो है। स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत का यह 6वां, स्वतंत्र भारत का यह 6वां आयोग है, आयोग है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो है कि कोठारी आयोग स्वतंत्र भारत का कौन सा आयोग है, तो हम कहेंगे स्वतंत्र भारत का यह 6वां आयोग है जो है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसका दिखाते हैं हम जो है कोठारी का। हम कहेंगे इसकी स्थापना, स्थापना, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, किसने की थी जो है, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी स्थापना जो है 4 जुलाई 1964 ईस्वी में, 4 जुलाई
1964 ईस्वी में की गई थी। संस्थापक का नाम देखते हैं। संस्थापक, स्थापना, अब हम कहेंगे संस्थापक। इसके संस्थापक कौन रहे जो है, तो हम लोग कहेंगे कि इसके जो संस्थापक रहे जो है उनका नाम रहा जो है DS कोठारी, डॉक्टर DS कोठारी। डॉक्टर DS कोठारी का पूरा नाम भी पूछा गया है जो है, तो हम लोग कहेंगे जो है कि दौलत सिंह कोठारी। D का मतलब होता है दौलत, यस का मतलब होता है सिंह, दौलत सिंह कोठारी। अब देखिए ये दौलत सिंह कोठारी जो है इसके क्या रहे जो है, संस्थापक रहे। और इसकी स्थापना कब की गई? कोठारी आयोग के 4 जुलाई 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई जो है। आइए आगे हम लोग देखते हैं प्रतिवेदन। इसका प्रतिवेदन ये भी आपका पूछा गया है जो है कि इसका प्रतिवेदन कब किया गया जो है, तो 29 जून 1966, सन 29 जून 1966 ईस्वी में इसका प्रतिवेदन किया गया जो है। हम कहें प्रतिवेदन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के सामने जो है इसको जो है क्या करना, प्रस्तुत करना जो है। तो प्रतिवेदन किसके सामने किया गया जो है, हम कहेंगे कि इसका जो प्रतिवेदन किया गया जो है शिक्षा मंत्री MS छागला के सामने। प्रतिवेदन किसके सामने किया गया? शिक्षा मंत्री प्रतिवेदन शिक्षा मंत्री MC छागला। उस समय के तत्काल जो हमारे शिक्षा मंत्री थे जो है, उस मंत्री का नाम था MC छागला। इनके सामने जो है क्या किया गया जो है, इस समिति को या इस गठन को जो है पेश किया गया 29 जून 1966 ईस्वी को जो है। आइए आगे हम लोग देखते हैं जो है सदस्यों की संख्या। कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी जो है, तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए कोठारी आयोग में जो है कितने सदस्य थे जो है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कोठारी आयोग में सदस्य या सदस्यों की संख्या 17 थी जो है। कितनी? 17। हम लोग कहेंगे कि कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या 17 थी जो है। जबकि केंद्र सरकार के इसमें कितने व्यक्ति थे जो है, हम कहेंगे केंद्र सरकार के मात्र कोठारी आयोग में 2 व्यक्ति रखे जाते हैं जो है। हम कहेंगे केंद्र सरकार के 2 व्यक्ति कोठारी आयोग में सम्मिलित होते हैं। लेकिन सभी आपके क्वेश्चन ये जितने हम आपको जो है कोठारी आयोग के जितने भी पॉइंट दे रहे हैं जो है, सभी पॉइंट जो है क्वेश्चन प्रारूप हैं जो है, तो इसलिए सभी पॉइंटों को आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना श्योर है जो है। आगे हम लोग देखते हैं जो है मुख्यालय। कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय हम कहेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जो नई दिल्ली। कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम कहें कोठारी आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है जो उद्देश्य देखिए कोठारी आयोग का जो उद्देश्य है उसे हम लोग कहेंगे जो है सकल घरेलू उत्पाद का
6% हम कहेंगे 6% शिक्षा पर व्यय करना। जो भी हमारे घरेलू उत्पाद हैं भारत में जो है, जितने भी हमारे इंडस्ट्री हैं या हम कहेंगे लघु उद्योग हैं जो है, सभी से जो भी इनकम आते हैं गवर्नमेंट को, उस हम कहेंगे इनकम का जैसे होता है बजट हमारा बनाना जो है, तो हम कहेंगे जितना रुपया हमारे गवर्नमेंट के पास आता है उस रुपया का 6% भाग जो है क्या करना है जो है, कोठारी आयोग में दिया गया है कि उसको 6% के हिसाब से उस रुपया का जो है शिक्षा पर व्यय करना चाहिए हम लोगों को जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है कोठारी आयोग का अब और भी नाम है जो है, कोठारी आयोग के तहत अब देखिए कोठारी आयोग को हम लोग कहेंगे कि इसे जो है अन्य नाम भी दिया गया है, अन्य नाम इसका है, अन्य नाम जैसे हम कहेंगे अन्य नाम के तहत इसे हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। हम कहेंगे नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहेंगे जो है, और हम कहेंगे कि अब आधुनिक समय में इसका नाम दिया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, यहाँ पर हम कहते हैं इनको NEP, यही हमारा कोठारी आयोग ही है जो है, जो आधुनिक समय में जो है, आधुनिक समय में इसी कोठारी आयोग को हम NEP कहते हैं जो है। जबकि हम कहेंगे कि स्वतंत्र भारत के बाद ये हमारा गठन हुआ था, छठा आयोग बना था हमारा जो है। इसके बाद हम कहेंगे कि इसको जो है हम लोग कुछ दिन के बाद इसको जो है हम लोग नेशनल एजुकेशन NEC के नाम से जो है इसको जो है पब्लिश किया गया जो है। लेकिन अब जो हमारा चल रहा है जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही है जो है। तो हम कहेंगे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब बनाई गई जो है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं जो है अपना 24 जुलाई 1986 प्रथम फर्स्ट NEP 24 जुलाई 1986 ईस्वी को बनाई गई। तो देखिए फर्स्ट NEP हम लोग कहेंगे, प्रथम NEP हमारी फर्स्ट NEP जो है कब बनाई गई जो है 24 जुलाई 1986 में जो है। जबकि हम कहेंगे कि इस समय हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति चल रही है जो है, NEP तीसरी चल रही है, जिसे हम लोग कहते हैं NEP 2020 जो है। तो NEP 2020 हमारी तीसरी शिक्षा नीति इस समय चल रही है, जबकि प्रथम NEP हमारी 24 जुलाई 1986 ईस्वी में जो है बनाई गई थी जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो है उच्च शिक्षा का उद्देश्य, उच्च शिक्षा का उद्देश्य अब देखिए उच्च शिक्षा के हम लोग जो कहेंगे केवल 3 उद्देश्य होते हैं जो है। जनरली तौर पर हम आप तीनों को दिखाएंगे कि 3 उद्देश्य होते हैं इसके। शिक्षण, पहला शिक्षण, इसके बाद हम लोग कहेंगे दूसरा शोध, सेकेंड हमारा होगा शोध, और तीसरा हम कहेंगे विस्तार कार्य। देखिए ये 3 उद्देश्य होते हैं जो है। अगर पूछा जाता है आपको जो है कि उच्च शिक्षा के कितने उद्देश्य होते हैं, तो हम लोग कहेंगे उच्च शिक्षा के जो है 3 उद्देश्य होते हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे शिक्षण, शोध और हम कहेंगे विस्तार कार्य जो है। तब आइए इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी जो है हमारे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो है, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पर जो है आए हुए हैं जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है जो है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। हम कहें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है जो है, तो हम लोग को जो है मालूम है जो है कि चार्ल्स वुड प्रेषक, हम लोग कहेंगे इनका नाम है जो है चार्ल्स वुड प्रेषक। ये आपका आंसर है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड प्रेषक को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है। आइए कई बार क्वेश्चन हमारा आ चुका है जो है, इसे याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का क्या नाम था। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इसे बोलते हैं सार्जेंट रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया जो है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट का क्या नाम था, तो हम लोग बोलेंगे सार्जेंट रिपोर्ट जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का नाम, आयोग का क्या नाम था। आइए देखते हैं हम लोग जो इसका क्या नाम था जो है, हम लोग बोलेंगे जो है सैडलर आयोग। देखिए बात यहाँ पर जो कलकत्ता की है जो है, हम लोग कहेंगे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का क्या नाम है जो है, तो हम लोग कहेंगे सैडलर आयोग जो है। तो इस तरीके से सभी लोग का अपना क्या होता है, एक आयोग बना हुआ है जो है, जिसका जो है वहाँ के लोगों के अनुरूप जो है उनके नाम का जो है वर्गीकरण किया जाता है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस समिति द्वारा की गई, किस समिति द्वारा की गई, किस समिति द्वारा किए गए। देखिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं जो है सैम पित्रोदा समिति। नाम थोड़े अजीब है, लेकिन हम कहेंगे कि ये नाम अजीब है, लेकिन क्वेश्चन हमारा जो है क्या है, महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मेन पॉइंट हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है की स्थापना किस समिति द्वारा की गई जो है, तो कहेंगे सैफ पित्रोदा, मीन्स क्या बोलेंगे हम लोग जो है सैफ पित्रोदा समिति द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना, अनुसंधान आयोग की स्थापना किसने की थी, किसने की थी। देखिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और हम कहेंगे अनुसंधान आयोग की स्थापना किसने की थी, तो आइए देखते हैं किसने की थी जो है, हमें प्रोफेसर यशपाल समिति ने की थी, प्रोफेसर यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना की थी जो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो है, आपका क्वेश्चन जो है श्योर इससे मिलेगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना कब की गई थी, हम कहेंगे 1925 ईस्वी में। देखिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना कब की गई थी, तो हम कहेंगे 1925 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की गई थी जो है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्षरता मिशन की स्थापना, भारतीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी। देखिए भारतीय साक्षरता मिशन, ये हमारा पॉइंट है कि भारतीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे जो है, हम लोग कहेंगे 1988 ईस्वी में, सन 1988 ईस्वी में भारतीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी जो है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी। ये पूरा डेटी डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब डेटे हैं जो हम कहेंगे सन 1961 ईस्वी में, सन 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान मीन्स रिसर्च की बातें हैं और प्रशिक्षण परिषद दोनों एक साथ हमारी इसकी स्थापना कब की गई थी, हम कहेंगे 1961 ईस्वी में की गई थी जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? इसे हम लोग देखते हैं, ये भी हमारा जो है सन 1925 ईस्वी में की गई थी जो। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? हम कहेंगे सन 1925 ईस्वी में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। इग्नू की स्थापना, इग्नू की स्थापना कब की गई थी? इग्नू की स्थापना कब की गई थी? आए बहुत ही फेमस है हमारा इग्नू। हम कहेंगे इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। 1985 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। मानव विकास मंत्रालय की स्थापना, मानव विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? मानव विकास मंत्रालय की स्थापना हम लोग कहेंगे कि 1985 ईस्वी में की गई थी। सन 1985 ईस्वी में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा जो है। यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष, यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष, हम लोग यूजीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं जो है, तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि यूजीसी का प्रथम जो पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है, श्री सी.डी. देशमुख को जो है, श्री सी.डी. देशमुख ये यूजीसी का हमारा जो है, हम लोग को मालूम है जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन। यूजीसी का पूरा नाम हम आपको बता चुके हैं जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन का प्रथम अध्यक्ष हमारा कौन बना था? सी.डी. देशमुख को जो है बनाया गया था जो है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 13। 2004 में किस भाषा को 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आइए आंसर इसका देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग कहेंगे तमिल भाषा, तमिल भाषा। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग कहें 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा मीन्स संगीत की भाषा जो है, हम कहेंगे तमिल भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? हमारा ये भी क्वेश्चन होगा जो है 2004 ईस्वी में जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? आइए देखते हैं हम लोग जो है कहाँ स्थित है। हम कहेंगे तिरुपति में स्थित है। तिरुपति में। देखिए राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है बोला गया है, तो हम लोग कहेंगे तिरुपति में स्थित है जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो है।
प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट, प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट, हम लोग को मालूम है कि रिपोर्ट कब आई थी, जो है हम लोग कहेंगे 1993 ईस्वी में आई थी ये रिपोर्ट। रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक क्या था? रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य या शीर्षक क्या था? हम कहेंगे जो है बिना बोझ की शिक्षा। आंसर में हमको मिलता है जो है कि बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा। ये हमारा इसका यशपाल, प्रोफेसर यशपाल समिति का ये हमारा जो है क्या रहा, जो है हम लोग कहेंगे उद्देश्य रहा, मुख्य उद्देश्य रहा कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए जो है वो शिक्षा वार्डन रूपी ना हो, हम लोग कहेंगे वो शिक्षा हमारी व्यवहारिक होनी चाहिए जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 16वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्य योजना को कब जोड़ा गया? कार्य योजना को कब जोड़ा गया? मीन्स देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्य योजना मीन्स हमारी शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो है जिसको करने के बाद व्यक्ति क्या हो सके, बेरोजगार न हो सके जो है। तो इसे हम कहेंगे हमारा इन 1992 ईस्वी में इसको जो है जोड़ा गया जो है। क्वेश्चन नंबर आइए 17 देखते हैं जो है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये लगभग सभी लोग जानते होंगे जो है कि हम लोग कहेंगे कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है जो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई? कौन सी समिति बनाई गई? आइए देखते हैं हम लोग जो है ये हम कहेंगे कि श्री प्रकाश समिति। इस तरीके से हम लोग कहेंगे स्वतंत्र भारत के बाद महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रथम समिति कौन सी बनाई गई? तो हम कहेंगे श्री प्रकाश समिति का जो है गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं को भी जो है शिक्षा का पूर्ण रूप से अधिकार मिले जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 दिखाते हैं। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? हम कहेंगे आंसर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश।
मीन्स प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय हमारा कहाँ खोला गया भारत में? हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश में खोला गया जो है। आइए एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं और इसके साथ ही मेरी क्लास आज की समाप्त होगी। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? देखिए एट फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा कि हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्र मंत्री कौन था। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहे जाते हैं जो है। तो आइए इसके साथ ही हमारी आज की क्लास जो है समाप्त होती है और अगली क्लास के लिए जो है हम नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।